कर दे, लाइव कर दे, लाइव कर दे। सरफ कैसे बनता है? सरफ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सोडा ऐश, जिसको धोबी सोडा भी कहते हैं, पुराने वक्तों से घरों में आता है, सोडा जिसको कह देते हैं। उसके बाद सल्फ्यूनिक एसिड होता है, जिसको आम जुबान में घरों में काला तेल कहा जाता है। SLS इसके अंदर डालते हैं, TSP, UT पाउडर होता है, नमक, सोपस्टोन, रंगीन दाना और खुशबू। मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ और साथ साथ सब चीज़ों के मुतालिक बताता जाऊँगा, तवज्जो से सुनिएगा। सबसे पहले सोडा ऐश होता है। सबसे पहले सोडा ऐश, जिसको धोबी सोडा कहते हैं, वो हमने लेना है 550 ग्राम। 550 ग्राम। ये क्या काम करता है? ये कपड़ों में से मैल को निकालने का काम करता है, कपड़ों से मैल को दूर करता है। लेकिन ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर कपड़ों पे खाली इसको ही डाल देंगे तो कपड़े साफ नहीं होंगे, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा? नंबर 2 पे इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड वो इसके अंदर डालेंगे। कितना डालेंगे? 100 ग्राम डालेंगे। बेसिकली सर्फ जो है वो सिर्फ इन 2 चीजों से बनता है। पहला क्या है? सोडा ऐश। सोडा, इसको क्या कहते हैं? धोबी सोडा, ठीक है। उसके अंदर क्या डालना है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या? सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डालेंगे। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो हमारा सरफ तैयार हो जाता है। पहले, आज से 20-25 साल पहले, घरों में औरतें सरफ बनाती थी तो सिर्फ इन 2 चीजों के साथ बनाती थी। तीसरी चीज अगर डालते थे तो खुशबू डालते थे, सरफ की खुशबू को अच्छा करने के लिए। लेकिन उस वक़्त कपड़े भी इतने अच्छे या इतनी क्वालिटीज़ के नहीं हुआ करते थे जिस तरह से आजकल मुख्तलिफ तरह के कपड़े आए, ख़ास तौर पे लेडीज़ के कपड़े, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरह के कपड़े, मुख्तलिफ कलर के कपड़े, मुख्तलिफ डिज़ाइन के कपड़े, मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के कपड़े। तो अब सब तरह के कपड़ों को धोना है। अगर सिर्फ इसी सरफ से अगर धोएंगे तो उन कपड़ों को खराब होने का खतरा होता है कि वो कपड़े खराब हो जाएंगे, किसी का रंग उड़ जाएगा, ठीक है, किसी की शाइनिंग खत्म हो जाएगी, किसी का कोई मसला हो सकता है। तो उन मसाइल को दूर करने के लिए हम इसमें मजीद कुछ चीजें डालते हैं। पहले पानी साफ हुआ करता था, अब पानी भी गंदा है, ठीक है। तो पानी को भी साफ करने के लिए और बाकी कपड़ों को भी बेहतर तरीके से साफ करने के लिए हम इसके अंदर कुछ और चीजें डालते हैं। तो अब हम तीसरी चीज इसके अंदर डालते हैं, SLS। क्या? SLS, सोडियम लॉरेंस सल्फेट, ठीक है। ये क्या काम करता है? ये झाग पैदा करता है, सरफ के अंदर अच्छी झाग पैदा करता है, झाग बनाता है, ठीक है। ये कितना डालेंगे? 25 ग्राम।
SLS को डाल देंगे। पहले हमने दो चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स की, फिर उसके बाद इसके अंदर SLS तीसरी चीज़ है, उसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम क्या डालेंगे इसके अंदर, नंबर 4 पे डालेंगे TSP, सोडियम ट्राई फास्फेट, सोडियम ट्राई फास्फेट। ठीक है, ये असल में एक नमक होता है। ठीक है, TSP हम इसलिए डालते हैं कि जहां पे पानी बिल्कुल साफ अच्छा नहीं होता, ठीक है, पानी जिसको हम कहते हैं सख्त पानी होता है, अच्छा पानी नहीं होता, उसको बिल्कुल साफ और पानी को सही करने के लिए अब हम इसके अंदर TSP डालते हैं, सोडियम ट्राई फास्फेट। ठीक है, सोडियम ट्राई फास्फेट, इसके अंदर हम कितना डालेंगे, 48 ग्राम। सोडियम ट्राई फास्फेट TSP, इसके अंदर हम 48 ग्राम डालेंगे। अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, इसको समझ लें पहले, उसके बाद इंशाल्लाह प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। उसके बाद हम डालते हैं UT, एक पाउडर होता है जिसका नाम किसी जिस बंदे ने बनाया उसने अपने हिसाब से उसको UT का नाम दे दिया। ठीक है, UT पाउडर होता है, ये फूला हुआ पाउडर होता है। ठीक है, सरफ जो आपका बिल्कुल हल्का सा लगता है, फूला हुआ होता है, वो इस UT पाउडर की वजह से होता है। कम वजन में काफ़ी सारा मटेरियल आ जाता है। ठीक है, इस वजह से ये फुला देता है। दूसरा, ये क्या काम करता है, सरफ के अंदर जो नमी होती है उस नमी को ये ख़त्म करता है, नमी को चूस लेता है, नमी को ख़त्म कर देता है UT पाउडर। तीसरा ये काम क्या करता है, तीसरा काम ये करता है, कपड़ों के अंदर मैल जो निकल जाती है उस मैल को दोबारा से कपड़ों के अंदर नहीं लगने देता। ठीक है, कपड़ों के अंदर से मैल जो निकल जाए उसको दोबारा कपड़ों तक नहीं लगने देता, बल्कि उस मैल के साथ ये खुद रिएक्शन करके उसको अपने साथ जोड़ लेता है मैल को। ठीक है, और कपड़े आपके साफ रहते हैं। तो UT डालते हैं इसके अंदर। कितना डालेंगे, 100 ग्राम। उसके बाद हम आम नमक, जो खाने वाला नमक होता है, वो नमक इसके अंदर डालेंगे। नमक हम डालेंगे, नमक कितना डालेंगे, 100 ग्राम। अब नमक क्यों डालते हैं, किसी भी सरफ के अंदर नमक को डालना बहुत ज़रूरी होता है। नमक के बगैर सरफ मुकम्मल नहीं होता। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि अगर सरफ के अंदर नमक ना हो तो आप कपड़े अगर धोएं, धोने के बाद आप उसको अगर 50 दफ़ा भी निचोड़ेंगे तो उसके अंदर से झाग निकल रही होगी। झाग यानी कि ख़त्म नहीं होती अगर नमक ना डालें। नमक क्या करता है, नमक उसके अंदर से झाग को बाहर निकाल लेता है और आपके कपड़े बिल्कुल साफ हो जाते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर डालते हैं सोप स्टोन। सोप स्टोन एक पत्थर का पाउडर होता है। ये जो मार्बल के पत्थर होते हैं इनकी रगड़ाई की जाती है, जो पाउडर निकलता है वो भी सोप स्टोन होता है। इसके बहुत से नाम हैं, इसको डोलोमाइट भी कहते हैं, इसको टेल्कम पाउडर भी कहते हैं, इसको सोप स्टोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इसको हम सरफ के अंदर क्यों डालते हैं, इसको हम सरफ के अंदर इसलिए डालते हैं कि ये झाग को बेहतर तरीके से उठा के रखता है।
इसको स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि इसको ना भी डालें इसको, तब भी आपका सरफ बन सकता है। लेकिन कुछ लोगों को सरफ उस तरह का पसंद होता है कि झाग बहुत अच्छी हो, तो क्योंकि नमक झाग को बिठाता है, तो उसके अल्टरनेट के तौर पे हम इसके अंदर सोप स्टोन डालते हैं ताकि झाग बेहतर तरीके से उठी रहे। तो हम इसके अंदर सोप स्टोन डाल देते हैं। सोप स्टोन कितना डालेंगे? 50 ग्राम। पचास ग्राम हम इसके अंदर सोप स्टोन डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालते हैं रंगीन दाना। रंगीन दाना, रंगीन दाना क्यों डालेंगे? रंगीन दाना हम इसलिए डालेंगे कि कपड़ों के आपके मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, वो कलर्स खराब ना हो और कपड़े की शाइनिंग जो है उसी तरह बरकरार रहे, उसके लिए हम इसके अंदर रंगीन दाना डालते हैं। रंगीन दाने 3 तरह के होते हैं, वो तीनों हम मिक्स करके डालते होते हैं ताकि जिस कलर का भी कपड़ा हो वो उसके लिए उसको फ़ायदा दे और कपड़ा आपका ख़राब ना हो, उसका कलर ख़राब ना हो। तो रंगीन दाना कितना डालेंगे? रंगीन दाना 25 ग्राम डालेंगे। और अब इसके अंदर आखिरी चीज़ है जो हम डालेंगे, क्या हो सकती है? खुशबू, ताकि आपके सरफ की खुशबू अच्छी आए। और कपड़ों को धोने के बाद भी मुख्तलिफ आयल्स लग जाते हैं, मुख्तलिफ और चीज़ें लग जाती हैं कपड़ों को, तो कपड़ों को धोने के बाद उन कपड़ों में से वो जो पुरानी गंदगी की जो बदबू थी, वो बदबू ख़त्म होके कपड़ों में से आपकी अच्छी महक और अच्छी खुशबू आए, तो उसके लिए हम इसके अंदर खुशबू डालते होते हैं। खुशबू कितनी डालनी है? सिर्फ 2 ग्राम। नहीं 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 नहीं, सल्फ्यूरिक को काला तेल है। ये था जी फार्मूला। नहीं नहीं, चल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये सरफ हमारा कितने पैसों में बनेगा। जो सोडा ऐश है, सोडा ऐश हमारा 550 ग्राम 33 रुपये में आएगा। कितने में? 33 रुपये का। 33 रुपये में हमारा सोडा ऐश आएगा। सल्फ्यूनिक एसिड हमारा 27 रुपये का इसके अंदर डलेगा। SLS हमारा 15 रुपये का इसके अंदर डलेगा। TSP 3 रुपये का इसमें डलेगा। यूटी पाउडर 7 रुपये का डलेगा। नमक 1 रुपये का डलेगा। सोप स्टोन 2 रुपये का डलेगा। रंगीन दाना 1.8 रुपये का डलेगा। और खुशबू 3.6। ठीक है, टोटल कितना हुआ? ये हमारा 1000 ग्राम, जिसको हम 1 किलो कहते हैं, 1 किलो हमारा सरफ तैयार होगा। कितने पैसों में? ये बहुत ही उम्दा आला क्वालिटी का सरफ, जो किसी भी इलाके में पूरे पाकिस्तान में रिजेक्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छी क्वालिटी का सरफ बनेगा। कितने रुपए में बनेगा? ये बनेगा 93.4 रुपये में, यानी तकरीबन 94 रुपये में आपका
ये सरफ तैयार हो जाएगा 1 किलो। इस फार्मूलेशन के मुकाबले का सरफ एरियल, एक्सल, सूरज, मूली, सनलाइट, इस तरह के जो अच्छे ब्रांडेड सरफ हैं वो आपको मार्केट से मिलते हैं 250 रुपये किलो से ऊपर ही रेट है सबका। और ये सरफ अभी आपने देखा कि ये 100 रुपये से भी कम में तैयार हो जाता है। अभी आपको मैं ये सरफ बना के दिखाऊंगा। इसके लिए कोई स्पेशल किस्म की कोई मशीनरी भी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप शुरू में बनाने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद इसके लिए आप मशीनरी भी ले सकते हैं। वो मशीनरी कौन कौन सी लेंगे? एक मिक्सचर होता है जो आप इन सब चीज़ों को मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ग्रेडर होता है, उसके अंदर जाली लगी होती है जिसको हम छानना भी कह देते हैं। ये सरफ जब बन जाएगा तो उसमें से हम उसको गुजारते हैं ताकि सरफ आपका बिल्कुल बारीक होके नीचे निकल आए, उसमें डलियां ना रहें। सिर्फ ये 2 तरह की इसमें इंपॉर्टेंट मशीनरियां यूज़ होती हैं। आप खुला बेचना चाहें, थैलियों में पैक करें और खुला बेचना शुरू कर दें। अगर आप पैकिंग करके बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ता है, अपने नाम का सरफ रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, ब्रांड रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, उसकी रजिस्ट्रेशन करवा के आप उसकी प्रिंटिंग करवाते हैं। प्रिंटिंग करवा के उसके पैकेट्स आपके प्रिंट होके आ जाते हैं। उसके बाद आप इसको आधा किलो या किलो में पैक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर 10 रुपये वाली पैकिंग, जैसे 10 रुपये का सरफ मिलता है, 10 रुपये वाली पैकिंग करना चाहते हैं तो एक अदद आपको पैकिंग मशीन लेनी पड़ती है। पैकिंग मशीन की भी अलग से प्रिंटिंग करवानी पड़ती है। 10 रुपये वाली प्रिंटिंग होती है, वो प्रिंटिंग करवाते हैं। प्रिंटिंग करवा के आप सरफ को 10 रुपये वाले साशे भी पैक कर सकते हैं। पैकिंग मशीन आपकी नई मशीन 1,70,000 रुपये की आती है। आपका जो मिक्सचर है वो स्टेनलेस स्टील में तकरीबन 50,000 रुपये का बनता है। ग्रेडर जो है वो तकरीबन 50,000 रुपये में बनता है। इस तरह से आप 3 लाख रुपए में ये पूरी मशीनरी भी, सरफ की एक पूरी फैक्ट्री लगा सकते हैं और आप बड़े पैमाने पे भी काम कर सकते हैं। फिलहाल हाथ से मैं आपको अभी यहाँ पर सरफ बना के दिखाने लगा हूँ। आइए देखते हैं कि सरफ हमारा कैसा बनता है। उसके बाद यहीं पे वो सरफ बना के आपको मैं चेक करवाऊँगा कि उसकी झाग कैसी है, सफाई कैसे करता है, किस तरीके से वो कैसा सरफ है, वो यहाँ पे मैं आपको मुकम्मल बना के दिखाऊंगा चेक करके। चलो जी, सबसे पहले सोडा ऐश डाले जी, इसके अंदर सोडा ऐश बैठ जाएं, सबको नजर आएगा, बेफिक्र हो जाए। ये हमारे पास सोडा ऐश है, हम इसके अंदर सोडा ऐश डाल रहे हैं। डालो जी। हाँ जी सर। सोडा ऐश, ये देखें, ये सोडा ऐश है, पाउडर होता है, इसको हमने डाला है। बताऊंगा, ये बना के बता देता हूँ। उसके बाद सल्फ्यूनिक एसिड डालेंगे। सोडा ऐश हमने 550 ग्राम डाला है। उसके बाद अब हम इसके अंदर सल्फ्यूनिक एसिड डालेंगे 100 ग्राम। बस ठीक है। जब आप हाथ से बनाएंगे तो कोशिश करें कि दस्ताने हाथों में पहन लें ताकि किसी भी किस्म की कोई चीज़ आपके हाथों को रिएक्ट ना करे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। काला तेल या सल्फ्यूनिक एसिड जिसको कहते हैं, नहीं, दुकान से मिलेगा। यह आपने इसी तरह से धार बना के डालना है जैसे मैं डाल रहा हूं, और साथ साथ इसको मिक्स करना है ताकि वो एक ही जगह पे ना रहे, बल्कि सारी जगह पे मिक्स हो जाए। SLS, अब इसके अंदर SLS डालेंगे
ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई। अब इसके अंदर SLS डालेंगे। ये SLS डाल रहे हैं इसके अंदर 25 ग्राम। कैमरा पीछे भी करेंगे, ये भी दिखाओ। अब इसके अंदर TSP डालेंगे इसमें। रुक जाओ, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। UT रुक जाओ। नमक 100 ग्राम है। UT दीजिए इसमें। अब इसके अंदर UT डालेंगे। ये फूला हुआ होता है, इसी से सरफ की शक्ल जैसी हमें मिलती है, इसी से बनती है। ये देखिए, नमक। अब इसके अंदर नमक डालेंगे। सोप स्टोन दे दें। रंगीन दाना, ठीक। रंगीन दाना 3 तरह का होता है, तीनों तरह का रंगीन दाना मिक्स करके हम इसमें डालेंगे। खुशबू जो आपको अच्छी लगे वो डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ज्यादातर इसमें लेमन की खुशबू डलती है। हमारे पास कोई और खुशबू है जो भी हम इसमें डालते हैं। डालो जी। दो ढक्कन भर के डाल दे और डाल दे। ओहो, सारी तो हाथ पे डाल दी, और दे दे, और गिर दे थोड़ा सा, बस ठीक। साइड में। ये हमारा सरफ तैयार हो गया मुकम्मल। एक बाल्टी में पानी लेके आओ। फिलहाल तो बस ये आरजी डाली है, वैसे लेमन की डलती है ज़्यादातर इसमें।
शरोज, एक बाल्टी में पानी लेके आओ, और कपड़े भी कोई अगर कोई पड़ा है तो वो भी ले आओ। ये हमारा बेहतरीन सरफ बन गया है, जैसा मार्केट में आप ब्रांडेड अच्छा सरफ लेते हैं। हाँ जी, वो भी आपको दे देंगे, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। अब आपने खुद बनाना भी है, चेक भी करना है। हाँ, बहुत अच्छा। क्या कह सकते हैं? नहीं, खुशबू डलेगी इसमें। चले जी, जिनको नजर नहीं आ रहा देख ले, ये सरफ जैसा आप लेते हैं मार्केट से उसी तरह का सरफ तैयार हो गया। अभी मैं आपको इसको चेक करके दिखाऊंगा। माशाल्लाह बोले, माशाल्लाह बोले, माशाल्लाह। हाथ भी लगा सकते हैं, चले आप हाथ भी लगा सकते हैं, आप हाथ लगा सकते हैं बेटा। माशाल्लाह बोले, माशाल्लाह भी बोले साहब, हाथ भी लगा। चलो बेटा, चलो बैठ जाओ, बैठ अबे जाओ, चलो बैठ जाओ। एक सवाल है, जी बेटा, ये सल्फ्यूरिक एसिड है या सल्फ्यूनिक? सल्फ्यूनिक बेटे, सल्फ्यूनिक। सल्फ्यूनिक, सल्फ्यूनिक लिखा हुआ है। ये माशाल्लाह, माशाल्लाह बोले। कोई बात, ये नाम सुनने में नहीं आया। कोई बात नहीं। एसिड होता है ये, सल्फ्यूरिक एसिड से ही बनता है ये। सल्फ्यूनिक है। बस ये खाना नहीं है। मैंने सल्फ्यूनिक लिया। ठीक है, चलिए बैठ जाए बेटे, सारे बैठ जाए, बैठ जाए, शाबाश। दस्ताने चढ़ा के ऐसे बेफिक्र के हाथ से बना सकते हैं, ठीक है। जब आप बड़े पैमाने पे बनाएंगे तो फिर आप मशीन इस्तेमाल कर लेंगे। 5-10 किलो आराम से हाथ से बन सकता है। बस भाई बैठ जाए। अच्छा, अब ये जितना भी हमने इसके अंदर मटेरियल डाला है, ये सारे का सारा मटेरियल, अगर आप कराची से ही हैं, क्योंकि आज हम कराची में मौजूद हैं, तो कराची में जोड़ियां बाजार में केमिकल्स की दुकानें हैं, जिनमें से एक नेशनल केमिकल्स, अहमद केमिकल्स, हमजा केमिकल्स, अलमदीना केमिकल्स, इस तरह की 4-5 दुकानें जिनका मैंने नाम ले दिया। इन सब दुकानों से आपको यह मटेरियल मिल सकता है, मुकम्मल मटेरियल वहाँ से मिल जाएगा। तो आप वहाँ से ये मटेरियल लेके और घर में आप इसको बना के चेक करें, घर में बना के आप इसको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद अगर दिल को लगे तो आप इसको बना के खुला बेचना शुरू करें। अपने मदरसे में आप अपने कपड़े धोते हैं, इसी को बना के इसी से कपड़े धोएं, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट है। और आप इस पे कारोबार करना चाहें तो आप बेफिक्र होके कारोबार कर सकते हैं। आप बच्चों ने सीखा है, आप यही चीज़ अपने घर वालों को जाके बता सकते हैं, उनको जाके सिखा सकते हैं और उनको बना के दिखा के और उनको बता सकते हैं कि वो इस पे कारोबार कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके गिरदो नवा में कोई बेरोज़गार है, रोज़ी की तलाश में है, तो आप उनको भी ये दिखा सकते हैं ताकि वो इसको बना के कारोबार कर सके। पानी को आगे ले आएंगे।
अभी मैं चेक करके दिखाने लगा हूं कि सरफ का रिजल्ट कैसा है। ठीक है, झाग कैसी बनती है, कैसा रिजल्ट है। ये मैंने एक मुट्ठी भर ले लिया, तकरीबन इतना हमारे एक 10 रुपए वाले पैकेट में होता है। ये हम पानी के अंदर डालेंगे। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। हिलाओ इसमें अच्छी तरह। जितना ये हिलाते जाएंगे झाग इंप्रूव होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी मशीन जब तक चलती रहेगी ये झाग पैदा करती रहेगी, अच्छी से अच्छी झाग इसमें बनती रहेगी। ये बेहतरीन झाग बन गई है। कपड़े डाल देंगे। जी कारी साहब क्या कहते हैं? वो तो ठीक है, सरफ के बारे में क्या कहते हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बच्चों को पसंद आया। इंशाल्लाह बच्चे घर पे भी बताएंगे, जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी बताएंगे। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे अपने अपने खुद पर इंशाल्लाह अपना ही साथ बनाएंगे इंशाल्लाह। जी कारी साहब आप क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। यानी कम पैसों में आदमी अपना कारोबार शुरू कर सकता है। और अगर आपके पास ज़्यादा आमदनी नहीं है, कम आमदनी वाले लोग हैं, तो वो इतने कम पैसों में आमदनी शुरू कर सकते हैं, खुद भी इस्तेमाल में ला सकता है और अपना कारोबार भी शुरू कर सकता है। ये दिखाएं झाग, बेहतरीन झाग के साथ बेहतरीन सरफ बना है। अगर देखना चाहते हैं तो देख लें। शाबाश। हाँ। कम आमदनी वालों के लिए हाँ जी। बहुत अच्छा है, वो है माश का जरिए। कुछ भी नहीं, हाथ डाल के देखो, बेफिक्र हो क्या रख दें उधर, चेक कर लेगा जैसे नहीं करना। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आज यानी कि अभी हमने सरफ बनाना सीखा, सरफ बना के देखा, चेक कर लिया है, कपड़े डाल के देख लिए, झाग बेहतरीन है। हर हवाले से सरफ हमारा बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट का सरफ तैयार हो गया। माशाल्लाह बोले। तो अब आप लोग इसको खुद बनाएं, घरों में इस्तेमाल करें। कारोबार करना चाहते हैं तो कारोबार करें। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आपका ये सरफ तैयार है। अभी जो हमने सरफ तैयार किया ये समझ लें 100 रुपये में तैयार हो गया है जी। यूट्यूब चैनल का नाम ग्लोबल टॉक्स है, GLOBALTALKS, ग्लोबल टॉक्स यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे। फेसबुक पे रिजवान फैक्ट्री वाला सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आप रिजवान फैक्ट्री वाला सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी रिजवान फैक्ट्री वाला सर्च करेंगे, मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ग्लोबल टॉक्स है। नमाज के लिए आप बता दें इनको, और थोड़ा इसके कमेंट्स बता दें कैसे हैं आपके। अच्छा रहा माशाल्लाह। बच्चों को तमाम तलबा के लिए हमें अच्छा रहा और कम पैसों में अपने घर के अंदर एक छोटा सा कारोबार जो है हर शख्स जो है वो शुरू कर सकता है। माशी तौर पर इस गुर्बत के दौर में वो फ़ायदा होगा तमाम बच्चों के अच्छे तासुरात हैं और हमने भी बहुत कुछ सीखा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नमाज के लिए इनको कह दें नमाज पढ़ के फिर दोबारा आ जाएं, डिश वाश इनको सिखा देंगे उसको। हाँ। बस